हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन से पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन के बारे में बोला जाता है इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? वो है न्यूरॉन। सही। क्योंकि आज हमारी बात है वो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की, देखें एक पार्ट ये होता है, ये देखें ये जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनको हम प्रोजेक्शंस बोलते हैं, जो कि सेल बॉडी से क्या है बाहर निकलती हैं। उनको हम बोलते हैं क्या? डेंड्राइट्स। उनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? डेंड्राइट्स का काम ये होता है कि जो सिग्नल्स होते हैं ना, कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, उनको कैप्चर करना। सही है, कैप्चर करना किसका काम है? डेंड्राइट्स का काम है। ये एक किस्म का पूरा ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि क्या करती है? सिग्नल्स को क्या करेगी? कैप्चर करेगी। ठीक है, ये वाली जो स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रही है क्या है? ये हमारे पास बोलते हैं इनको डेंड्राइट्स। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी स्ट्रक्चर आती है ये बीच वाली, इसको बोलते हैं हम क्या? इसको बोलते हैं हम सेल बॉडी। इसको क्या बोलते हैं हम? सेल बॉडी बोलते हैं। दिस स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं क्या? सेल बॉडी। अब सेल बॉडी का काम क्या है? देखिए सेल बॉडी के बारे में बोला जाता है ये जो है मेन न्यूट्रिशनल पार्ट होता है। ठीक है, न्यूट्रिशनल पार्ट का मतलब क्या है? जो मेनली ये पूरे न्यूरॉन को क्या कर रही है? इस पूरे न्यूरॉन को जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, फूड सप्लाई कर रही है, ऐसे समझ लो। ठीक है, इसके बाद ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है ना, ये लॉन्ग वाली, इस वाली स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक्सोन। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? एक्सोन बोलते हैं। ठीक है, एक्सोन के बारे में बोला जाता है, इसका मेन मकसद ये होता है कि ये एक बड़े किस्म का एक टेल होता है किसी भी न्यूरॉन का। ठीक है, मोटर न्यूरॉन का, जो कि क्या करता है? सिग्नल्स को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। क्या करता है? सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। सही है, इसके बारे में दूसरी बात बोली जाती है कि इसके पास होती है माइलिन शीट। देखें ये वाला जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है ना, इस वाले के ऊपर ये जो फैटी एसिड की आपको लेयर नजर आ रही है ना, इस फैटी एसिड की लेयर को बोलते हैं हम क्या? माइलिन शीट। ठीक है, माइलिन शीथ बोलते हैं क्योंकि ये किसकी बनी होती है? ये हमारे पास बनी होती है फैटी एसिड के लेयर्स की। सही है, इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये जो ट्रांसमिशन होती है ना सिग्नल्स की, उनको फास्टली या स्मूथली क्या करती है? ट्रांसमिट करती है। ठीक है, जो सिग्नल होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, उनको जो फास्टली मूव करवाती है वो कौन करवाती है? माइलिन शीट है। ठीक है, और ये जो लास्ट वाली स्ट्रक्चर आपको ये वाली नजर आ रही है, इसको बोलते हैं हम क्या? एक्सॉन टर्मिनल। इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सॉन टर्मिनल। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर्स। क्या? न्यूरो ट्रांसमीटर्स। न्यूरो ट्रांसमीटर्स को जो प्रोड्यूस करते हैं वो कौन करते हैं? एक्सॉन के टर्मिनल। इसको हम बोलते हैं एक्सॉन, किसी भी न्यूरॉन का लास्ट वाला पार्ट। ठीक है, एक्सॉन के किसी भी एक्सॉन के लास्ट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम? एक्सॉन का टर्मिनल। ठीक है, बात समझ आ गई। इसके बाद देखिए हमारे पास जो ये पूरा होता है, ये माइलिन शीथ होती है ना, ये दो किस्म के सेल से बनी होती है। ठीक है, माइलिन शीथ क्या है? वो दो किस्म के सेल बनाते हैं। एक को बोलते हैं हम क्या? एक को बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट, और दूसरे को बोलते हैं हम क्या? श्वान सेल्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का जो काम है ना, उसका काम होता है माइलिन को प्रोड्यूस करना इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इस वाले का काम क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या करना? माइलिन को प्रोड्यूस करना। ठीक है, और जो श्वान सेल्स होते हैं ना, इसका काम होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। पीएनएस के अंदर जो माइलिन को प्रोड्यूस करते हैं ना सेल्स, उसको हम बोलते हैं क्या? श्वान सेल्स। ठीक है, तो इनको हम कंबाइन में बोलते हैं गिलियल सेल्स। क्या बोलते हैं? गिलियल सेल्स। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।